रिलीजन क्या है ये रिलीजन? अगर तुम मानते आ रहे हो शुरुआत से ही कि कुछ लोगों ने दुनिया क्रिएट करी, या तुम साइंस के टर्म में लो तो एवोल्यूशन से इंसानी तन की उत्पत्ति हुई या फिर ये जीवन स्टार्ट हुआ, अगर तुम इन फैक्टर्स को मानते हो कि ये इनपुट है, इनसे अभी का आउटपुट निकला है, तो फिर ये रिलीजन आया कहाँ से? अगर तुम इस बेस पे करोगे कि जो अलग अलग पैदा हुए हैं तब अलग बात है, लेकिन एक चीज़ सोचो ज़रा। पता है, धर्म के नाम पे लोग लड़ते भी हैं। सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ पता है ये है, क्योंकि पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान में मानते हैं, एक जो नहीं। सबने अपना अपना अलग धर्म बना रखा है, सबने अपने कर्मों को अलग अलग बना रखा है उसमें कि कौन सी चीज़ सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं है। चलो वो बढ़िया चीज़ भी है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं धर्म ग्रंथों में तुम्हारे जितने भी हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है। बट तुम इस चीज़ को सोचो, तुम भगवान में मानते हो, ठीक है, मान लिया, और कोई दूसरे धर्म का वो भी भगवान में मानता है, ठीक है, तो तुम आपस में लड़ते क्यों हो? ठीक है, तुमने धर्मों को अलग बांटा है, वो अच्छी बात है, पर इसमें लड़ने वाली बात क्या होगी? मतलब ये देखो, ये क्या सेंस बना रहा है कि वो भी भगवान में मानता है, तुम भी भगवान में मानते हो, बट तुम कहते हो कि तुम मेरे वाले भगवान को मानो, बस तुम इसलिए लड़ रहे हो। ये तुम्हारा ईगो है। क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि कौन सा अच्छा है? मुसलमान कहता है कि इस्लाम कबूल करो, हिंदू कहता है कि महादेव की पूजा करो। अगर ये सब तुम्हें अगर अपने धर्म ग्रंथों से सिखाया है, ठीक है, तो फिर ये तो बिल्कुल ही सेंसलेस चीज़ है। तो मतलब दूसरे धर्म ग्रंथों वालों को नीचा दिखा रहे हो, बट क्यों? पता है, वैसे तुम्हें जो लड़ना चाहिए था वो असली किससे लड़ना चाहिए था? तुम्हें अगर लड़ना चाहिए था तो वो लड़ना चाहिए था एथिस्ट लोगों से, जो भगवान में बिलीव नहीं कर सकते। तब थोड़ा सेंस बनाता कि हाँ, दो लोगों में लड़ाई हो रही है, एक मानता है एक नहीं मानता, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें, हाँ, जो नहीं मानते उनसे लड़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर लड़ना ही था तो जो सेंस बना रहा है उस पर लड़ना था ना। ये फालतू की बात है कि भाई वो भी भगवान को मानता है, बस वो किसी दूसरे भगवान को मान रहा है, तो मतलब तुम कहोगे कि उसका धर्म बेकार है, ऐसा वैसा। बट पता है तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि हाँ भाई, वो भी अपने धर्म को मानता है, मैं भी अपने धर्म को मानता हूँ, ठीक है, तो कम से कम अच्छा इंसान तो वो भी है, भगवान का डर तो उसको भी है। तुम ये नहीं सोचते, तुम सोचते हो कि दूसरे भगवान को मान रहा है वो बेकार चीज़ है। भाई हाँ, ये बताओ ना तुम, वो बेकार चीज़ हुई कैसे? एक और बात है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें कोई बेकार चीज़ें ही नहीं लिख रखी। जैसा कि मैं बोलूँ, पता है, और सबका आउटपुट भी सेम ही आता है। जैसे मान लो क्रिश्चियंस हैं, उनके उसमें जो जीसस क्राइस्ट है वो कहते हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, ऐसा वैसा, और जो भी है, मतलब सारे धर्म ग्रंथ में ना यही निकल के आता है। चाहे वो धामापादा हो, जो जैन धर्म का होता है, उसमें भी मतलब यही होता है कि सब में एक आउटपुट आता है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास एक ऐसा आंसर है जो तुम्हें पता नहीं है, और वो सच में एक भगवान है, तुम मान लो, ठीक है। और वही तुम अगर गीता भी पढ़ो तो उसमें भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा ना कोई शेप है ना कुछ है, मतलब काइंड ऑफ एटर्निटी हूँ मैं, ठीक है। और वही साइंस भी कहती है, जैसे मान लो मतलब जितना भी है सब एनर्जी तो है, तो ये ना बनाई जा सकती है ना ख़त्म हो सकती है। बस ये क्वेश्चन रह जाता है कि आए कहाँ से, ठीक है। इसीलिए तुम गॉड में बिलीव करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ये बात अच्छी है, जब सबका तुम्हें आउटपुट पता है कि सेम ही आना है, ठीक है, सब में अच्छी बातें लिखी है, तो तुम लड़ते क्यों हो उस बात में? पता है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। अगर तुम धर्म के नाम पे लड़ते हो तो तुम बस अगर अपने धर्म को सुपीरियर बनाने के चक्कर में गलत काम करते हो, तो भाई तुमसे पूरा बेकार आदमी कोई नहीं है। अब तुम क्या कहते हो, मतलब अगर कोई हिंदू धर्म से है तो फिर वो गलत काम नहीं करेगा? भाई ऑफकोर्स करेगा। सबसे ज़्यादा तुम्हें जो ये मीट वगैरह खाने वाले होंगे, ये भी तुम्हें हिंदू ही मिलेंगे, देखना। और मुसलमानों की बात करूँ, जो कुरान उनका धर्म ग्रंथ है, अगर वो पढ़ते भी हैं उसे, तो क्या वो बहुत अच्छे लोग हैं सभी, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा है कि सभी बेकार है, मैं वैसे समझाना चाहता हूँ कि देखो, कोई धर्म ग्रंथ से कोई इंसान अच्छा नहीं होता, वो इंसानियत दिखाने से होता है। अब जो एथिस्ट लोग होते हैं ना, जो भगवान में नहीं मानते, वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कह रहा वो सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें डर नहीं होता, बट कुछ इंसान होते हैं वो भगवान को भले ही ना मानते हो, बट उन्हें ये पता है कि इंसानियत निभानी कैसे है। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बस तुम ये नहीं सोचते कभी भी कि अगर सामने वाला भी किसी भी धर्म ग्रंथ को मान रहा है तो वो अच्छा इंसान है, क्योंकि वो भी भगवान में बिलीव करता है, समझ रही हो? बस तुम्हारे पर्टिकुलर भगवान को जो किस्से कहानियों में है,
उन पे तुम बिलीव करवाना चाहते हो तो ये गलत बात है। एक दूसरे को फोर्स मत करो, क्योंकि पता है तुम कितना भी डीप जाओ ना, हर एक धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, सब पढ़ लो, एक ही आंसर आएगा कि हाँ एक अननोन एंटिटी ही है जो तुम्हें नहीं पता। बस तुम पता नहीं क्यों लड़ते रहते हो कि ये वो। पता है अगर कोई धर्म ग्रंथ में कोई चीज़ गलत भी लिखी है ना, तो तुम उसे इंसान के नाते सोचो। ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट हो कि तुम्हें वही फॉलो करना है। जो इंसानियत है जिस चीज़ में, वही करो, वही सबसे बढ़िया है, वही सबसे तुम्हारा बड़ा धर्म है, वही तुम्हारा कर्म है। That's it.